सो बैक इन 2016 मैं एकदम पतला दुबला सा था। तो उस टाइम मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट ही किया था जस्ट, बट उसके बाद 2016, 17, 18, 18 तक मैंने अच्छे से वर्कआउट किया। मतलब ऐसा रहा है कि मैंने कभी किसी दिन मिस ही नहीं किया। मतलब रेयरली होता था जब मैं अपना वर्कआउट मिस करता था। एक तरह से कह सकते हैं कि भाई एक डेडिकेशन वाली फिटनेस। मतलब मेरे को पता है कि मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को कोई कंपटीशन नहीं लड़ना, बट फिर भी मैं रेगुलर वर्कआउट करता था। और उसके बाद जब मेरे को इंजरी हुई, मेरे को अपनी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी, उसमें भी मैंने अपना 110% दिया। मेरे को जो जो प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, जो जो एक्सरसाइज करनी है, उसमें भी मैंने कभी ऐसा नहीं करा कि भाई मेरे को आज नहीं करनी। बट कई बार होता है ना, कुछ लोग इन चीज़ों से पीछे हट जाते हैं। कई बार होता है कि वो लोग थक जाते हैं, मेरे दिमाग में भी आता है, बट मैंने कभी वो चीज़ें मिस नहीं करी, या कह सकते हैं कि मेरा चीज़ें मिस करने का मन ही नहीं करता। एंड इसका बेसिक सा रीज़न है जो हम सबको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए, दैट इज़ why I want to do this, why I want this healthy life, why I want this to implement in my life। अगर आपके पास वो रीज़न है तो आपको कोई भी वो चीज़ करने से रोक नहीं सकता। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में एक पर्पस आ जाएगा। बैक इन 2016 जब मैंने वर्कआउट करना शुरू करा था, तो मेरे को वो शुरू में बोरिंग भी लगा था, नो डाउट, बट मैंने इतनी जल्दी गिव अप नहीं करा। मैं रेगुलर जाता रहा, और वो रेगुलर जाना एक तरह से मेरी वो आदत बन गया। आदत इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि भाई मेरे मसल बन रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ ये कि भाई वहाँ पर मेरे को सुकून मिलने लग गया था, जो मेरे को और कहीं पर मिलता नहीं था। मतलब कॉलेज जाओ, 9 to 5 का कॉलेज होता था, वो जो स्ट्रेस होता था ना, मैं वहाँ डंबल्स पर, मैं वहाँ बेंच प्रेस पर रिलीज करके आ जाता था। एंड वही सुकून एक रीज़न था मेरा जिम जाने का। एंड उसके बाद जब मेरे को इंजरी हुई, वो तो कह सकते हैं कि मेरे पास एक बेसिक सा रीज़न था कि भाई मेरे को हील होना है, मेरे को जल्दी से जल्दी हील होना है, मेरे को अपने आप को जल्दी जल्दी हेल्थी करना है, मेरे को और भी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ में, जो चीज़ें मेरी इंजरी की वजह से रुक गई हैं। एंड उसी के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी एक हेल्दी लाइफ बनाने के लिए, अपनी एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए। एंड मेरे पास तो भाई वो पर्पस है। कोई भी चीज़ होगी, अगर आप उसमें पर्पस ढूंढ लोगे तो इट विल बी सो ईजी फॉर यू। लेट्स से यू वांट टू क्लियर अ पर्टिकुलर एग्जाम, लाइक मान लेते हैं कि आपको आईआईटी जाना है, आपको पता है कि भाई आपको जेईई का एग्जाम देना है। तो अगर आपके पास एक रीज़न होगा कि भाई मेरे को जाने जाना है, मतलब आप ऐसा समझोगे ना कि भाई आईआईटी के अलावा और कोई कॉलेजेस ही नहीं है इंडिया में, मेरे को सिर्फ उसी कॉलेज में जाना है, तो ही आप वो चीज़ क्लियर कर पाओगे। और अगर आपके दिमाग में दूसरे थॉट आने लग गए ना कि चलो यार, अगर आईआईटी नहीं होगा तो एनआईटी चले जाएंगे, या किसी गवर्नमेंट कॉलेज चले जाएंगे, या किसी प्राइवेट कॉलेज चले जाएंगे, तो फिर आपका नहीं होगा ब्रो। आप अगर आईआईटी जाना चाहते हो तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि भाई आईआईटी के अलावा और कोई कॉलेजेस ही नहीं है इंडिया में। अगर आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर रीजन होगा, एक अच्छा पर्पस होगा किसी चीज़ को फॉलो करने का, तभी आप उस चीज़ को फॉलो कर पाओगे। नहीं तो वो चीज़ आप जितनी मेहनत कर लो, आप नहीं अचीव कर पाओगे, क्योंकि आप अपना 100% दे ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपको पता है ब्रो, देयर आर सो मेनी चांसेस फॉर यू। यू हैव गवर्नमेंट कॉलेज, यू हैव प्राइवेट कॉलेज, आप आईआईटी को वो प्रेफरेंस दे ही नहीं रहे, तो आप नहीं कर पाओगे। कहने को ये बहुत ईजी है, बट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है, और वो डेली बेसिस पर करना वो तो और ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप इस चीज़ को अचीव कर लोगे, डेली बेसिस पर अचीव कर लोगे, तो आई डोंट थिंक आपको कोई रोक सकता अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए। और अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो माय डियर फ्रेंड, फाइंड योर वाई। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा रीज़न ये है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।